हामिद मीर को जनरल बाजवा के इल्जामात का जवाब देना महंगा पड़ गया। मंसूर अली खान मैदान में आ गए, सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। हामिद मीर ने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा के इल्जामात का जवाब दिया है। कॉलम में हामिद मीर कहते हैं कि जनरल बाजवा को मैं उस जमाने से जानता हूं जब वो ब्रिगेडियर थे। उन्होंने आर्मी चीफ बनने के बाद रात देर गए तक मुलाकातें शुरू की तो मैं ताड़ गया कि ये कुछ सियासतदानों को समझाने बुझाने के लिए एक बैक चैनल खोल रहे हैं। 2018 के इंतखाबात से कबल एक रात उन्होंने मुझे कहा कि हम शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि नवाज शरीफ को छोड़ना होगा। मैंने लैतोलाल से काम लिया तो धमकी आमेज लहजे में कहा कि फिर मुझे मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और कम से कम 5000 अफराद को उल्टा लटका दूंगा। अगले दिन मैं लाहौर पहुंचा और शहबाज शरीफ से अर्ज किया कि आपको किसी भी कीमत पर नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। शहबाज साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि मैं ये अल्फाज सुनने को तड़प रहा था। फिर उन्होंने बाजवा और उनके 2 साथियों के सामने बैठकर खुद ही वजीर आजम बनने से इनकार कर दिया। हामिद मीर के इस दावे पर मंसूर अली खान का कहना था कि इमरान खान का जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो सियासी एतबार से हो, अस्करी एतबार से हो या कानूनी एतबार से हो, पाकिस्तान के ज्यादातर तज्जियाकार इस बात को मानते हैं कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को जिताना प्राइम टारगेट था। तो अगर ये सब हो रहा था, अगर उस वक्त की ISI ये सब कुछ कर रही थी, उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ कर रही थी, तो फिर उनका दिमाग खराब था कि वो बैठकर फिर भी शहबाज शरीफ को बुलाते। उन्होंने तो अपना सारा टाइम, अपनी एफर्ट, अपना पैसा सब कुछ इमरान खान पर इन्वेस्ट किया हुआ था। मंसूर अली खान ने मजीद कहा कि अगर 2018 के इलेक्शन से पहले जब ये सब हुआ तो बतौर सहाफी आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? आपको तो उसी रात जाकर रिपोर्ट करना चाहिए था कि मुझे मुल्क के आर्मी चीफ ने इस किस्म की बात कही है कि जनाब हम शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। आपको खबर देनी चाहिए थी कि मुल्क का आर्मी चीफ तो ये प्लान बनाकर बैठा हुआ है कि वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना चाह रहा है, बस शर्त ये है कि नवाज शरीफ को छोड़ दो। इतनी बड़ी खबर आपने कैसे जाने दी? हामिद मीर ने अपने कॉलम में यह भी दावा किया कि इमरान खान जब वजीर आजम बन गए तो एक दिन जनरल बाजवा ने मुझे बुलाकर कहा कि वजीर आजम से कहें असद उमर को वजारत खजाना और उस्मान बुजदार को वजारत आला से हटा दें। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं। वहाँ एक और सहाफी दोस्त मौजूद था। अगले दिन उसने ये पैगाम पहुँचा दिया और खान साहब ने असद उमर को वजारत खजाना से हटा दिया। हामिद मीर के इस दावे पर मंसूर अली खान ने कहा कि असद उमर इमरान खान की हुकूमत के पहले साल में वजीर खजाना थे और पहले साल में तो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एक पेज पर थे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उस वक्त हामिद मीर की क्या जरूरत थी पैगाम पहुंचाने के लिए? जनरल बाजवा ये खुद नहीं कह सकते थे? वो तो खुद भी कह सकते थे। उसमें हामिद मीर इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो गए? मंसूर अली खान ने मजीद कहा कि मैं आपको खबर दे रहा हूं और मैं ये खबर असद उमर से कंफर्म कर चुका हूं। वजीर खजाना के ओहदे से हटाए जाने के बाद असद उमर अपनी बेगम के साथ जनरल बाजवा के घर खाने पर गए थे और जब 2022 में PTI की हुकूमत खत्म हो रही थी तब असद उमर ने जनरल बाजवा को एक पैगाम भेजा था और जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा किया था कि जब मैं वजीर खजाना के ओहदे से हटा था तब आपने मेरा बहुत साथ दिया था। तो भाई अगर जनरल बाजवा के कहने पर असद उमर को हटाया गया था तो आखिर तक असद उमर के जनरल बाजवा के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात कैसे थे?